दोस्तों यूपी में एक शब्द बोला जाता है बकैती। ये पूरी सीरीज बकैती से भरी हुई है। इस शब्द का एक और वर्जन है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। सीरीज की कोई एक परफेक्ट कहानी नहीं है, इसमें सारे जॉनर्स घुसे हुए हैं हॉरर छोड़ के। सीरीज ऐसी बनी है कि आपको बिल्कुल बोर नहीं करती, मतलब एंटरटेनमेंट आपको फुल मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। बस कहानी पे ध्यान मत दीजिएगा और दिमाग को किनारे करके ही देखना इसे। इस सीरीज में रियल इंसिडेंट से जुड़े हुए कई सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं। सबसे ज्यादा जाना माना पहचाना इंसिडेंट तो वही है जब नार्कोटिक्स ऑफिसर रेड मारने आता है। रियल में ये केस इस सीरीज के डायरेक्टर आर्यन के साथ हुआ था, तो उन्होंने अपनी ही बनाई सीरीज में वो सीन डाल दिया और बताने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ होगा। एक्टर भी हूबहू सेम नार्कोटिक्स ऑफिसर जैसा ही लिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। इस सीरीज में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब अपने अपने मतलब के लिए लगे पड़े हुए हैं। मतलब ही कहना अगर बुरा है तो बुरा कहा जा सकता है लोगों को। एक टाइम पे जो विलन लगता है दूसरे टाइम पे उसके लिए ही सिंपैथी जाग उठती है, और जो मासूम लगता है वही विलन बन जाता है। ये सीरीज 30 मार खां मूवी जैसी है। अगर आपको 30 मार खां जैसी ब्रेन डॉट मूवीज पसंद हैं तो आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। फिल्म में सब बढ़िया ही था, बस एक चीज को छोड़कर। देखो, माना कि गालियां हमेशा समाज का हिस्सा रही हैं और लगभग सभी देते हैं, पर हर जगह हर बात पे नहीं देते, दोस्ती में छोड़कर। इसमें गालियां हर जगह हर टाइम पे दी जा रही हैं। हर किसी को फील होगा कि जहां नीड नहीं है वहां भी गाली दी जा रही है। सीन को भौकाली या कूल बनाने के लिए जरूरी नहीं होता कि उसमें गाली डाल दो। सीरीज देखने के बाद अब समझ में आया कि आर्यन ने मूवी बना के थिएटर में रिलीज करने का क्यों नहीं सोचा। अगर ऐसा किया होता तो पहले तो बेवजह वाली बॉयकॉट गैंग ही पीछे पड़ जाती और फिर सेंसर बोर्ड कई सारे सीन्स काट के मूवी की ऐसे तैसे कर देता। तो अच्छा ही हुआ आर्यन ने सीरीज बनाई और नेटफ्लिक्स पर रिलीज की, तभी हमें इतनी इंटरटेनिंग सीरीज देखने मिली। इस सीरीज को मैं बेस्ट या अच्छी सीरीज तो नहीं ही कहूंगा, लेकिन आपका मनोरंजन कराने से पीछे भी नहीं हटती है। मुझे ऐसा फील होता है कि नेपोटिज्म कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। अगर मैं इंडस्ट्री में हूँ और मेरे पास पैसा होगा और मेरा बच्चा चाहेगा हीरो या हीरोइन बनना, तो मैं अपना पैसा और कॉन्टैक्ट यूज करूंगा ही करूंगा उसे स्टार बनाने के लिए। हम में से जितने लोग हैं सब यही करेंगे। कलाकार माँ बाप होने का कर्तव्य निभाते हुए बच्चों को लॉन्च कर देते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनमें वो टैलेंट ही नहीं होता। आर्यन को हम कह सकते हैं कि उसे पूरी फैसिलिटी मिली। अगर कोई फ्रेशर ऐसा न्यू कमर बनाता तो इतने स्टार्स उसकी सीरीज में होता ही नहीं, ये सच है। पर शाहरुख खान की बेटी भी तो आई थी ना, लॉन्च हुई थी, पर वो चली नहीं चली। तो टैलेंट तो होना जरूरी ही है। अगर मैं आपको डीएसएलआर कैमरा पकड़ा दूं और आपको पता ही नहीं है कि फंक्शन कैसे करता है वो, तो आप करोगे भी क्या उसका? तो जानकारी होना तो जरूरी ही है ना, फिर चाहे न्यू कमर हो या फिर उस इंडस्ट्री का हो। हम पूरी तरह नपो किड्स को नहीं कोस सकते कि उनको डायरेक्ट सब कुछ मिल जाता है। अब हुए हैं वो पैदा उस इंडस्ट्री में, तो उनकी क्या गलती है? वो तो अपना चांस आजमाएंगे ही। हम भी तो सोर्स लगा लगा के लोगों से कॉन्टैक्ट कर करके ही अपने काम निकलवाते हैं, तो वैसा ही उनका भी है। करंट टाइम पे जितने भी आउटसाइडर हैं, कल को उनके बच्चे होंगे तो लाजमी है कि वो भी उन्हें लॉन्च करेंगे। एक समय पे सभी आउटसाइडर ही थे। बात होती है अपनी जगह बनाने की। जगह बना ली, कॉन्टैक्ट बना लिया, पैसा कमा लिया, तो फिर आपके बच्चों पर इल्जाम लगते रहेंगे कि अरे ये तो उनका लड़का है या लड़की है, इनको तो सब आसानी से मिल जाता होगा। तो ये सब झेलना पड़ता है ना पॉकेट्स को। ये सच है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्री का हिस्सा है उसे लीड रोल मिल जाता है, पर टिकता वही है जिसके अंदर टैलेंट हो। और कौन चलेगा कौन नहीं ये भी हमारे हाथ में ही है। जो नहीं अच्छा है उसे मत देखिए, और जो अच्छा है बस उसे ही देखिए। इतना आसान है ये करना। सब जनता के ही हाथ में होता है कि कौन आगे तक जाएगा, किस तरह की फिल्में बनेंगी। जो जैसा जनता पसंद करती है इंडस्ट्री फिर उसी हिसाब से ढलने लगती है और वही करने लगती है। पर जब जनता ही जी हुजूरी करने में लग जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। सीरीज में कई सारे कैमियोज भी हैं। बेस्ट कैमियो इमरान हाशमी का रहा, और फिर उसके बाद अरशद वारसी का गफूर वाले म्यूजिक के साथ। करण के कैरेक्टर के जरिए हमें देखने मिला कि कैसे होती है बॉलीवुड में पॉलिटिक्स। सीरीज को बनाया है आर्यन खान ने, वो राइटर भी हैं, पर लिखने में दो और लोगों ने साथ दिया है, बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान ने। अब एक्टिंग की बात की जाए तो सीरीज से बांधे रखा है राघव और मनोज पावा की कॉमेडी ने। राघव एक के बाद एक अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीतते जा रहे हैं। ऐसा फील होता है कि उन्होंने ठान लिया है कि वो अपने टैलेंट से सबके दिलों में जगह बना कर रहेंगे। मनोज सर का काम भी काबिले तारीफ है। बॉबी सर सीरीज में बहुत डैशिंग और कूल लग रहे हैं। उनका काम भी बढ़िया ही देखने को मिला। लक्ष्य को किल मूवी से पहचान मिली, उसमें हमने उनका एक्शन देखा, और अब इस सीरीज में हमने उनकी एक्टिंग स्किल्स भी देख ली जो कि काफी अच्छी है। बाकी मोना, अन्या, शहर और बाकी सबने बहुत अच्छा काम किया है। कुल मिला के जितने भी एक्टर्स इसमें लिए गए हैं सबकी एक्टिंग बहुत ऑर्गेनिक और ओरिजिनल लग रही थी, बिल्कुल नेचुरल। इस साल जितने भी कलाकार के बच्चे लॉन्च हुए हैं उसमें से आहान पांडे और आर्यन खान ही बेहतर देखने को मिले। कई लोगों का कहना है कि व्हाइट वॉश करने के लिए इस सीरीज को बनाया गया है। जो आर्यन खान की इमेज खराब हो गई थी उसको सही करने के लिए। ऐसा बॉलीवुड में होता आया है, और क्या पता
कुछ कह नहीं सकते। हालांकि सिर्फ उसी टॉपिक पे ये सीरीज टिकी नहीं हुई थी, बल्कि और भी कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ 2 ही सीन है, जब ऑफिसर आता है रेड मारने और जब आसमान जाता है जेल में। तो वो 2 सीन्स आर्यन खान के केस से रिलेटेड हैं। अगर वाकई में व्हाइट वॉश करना होता तो साफ साफ दिख जाता कि पूरी सीरीज ही उसके लिए बनाई गई है, पर उसमें सिर्फ वही नहीं है। अब और कुछ कहने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा, इससे मेरी रीच बढ़ती है और यूट्यूब और भी लोगों को सजेस्ट करता है मेरे वीडियोस। बाकी ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।